नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें हमारे ही अंदर की दुनिया में ले जाएगा। हम बात करने वाले हैं जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की, हमारा अपना दिमाग। मतलब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, कुछ याद करते हैं और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? सुनने में जितना आसान लगता है ना ये सवाल, इसका जवाब उतना ही कमाल का और कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो अपने इस अंदरूनी सफर के पहले पड़ाव पर हम दिमाग को एक बहुत ही पावरफुल कमांड सेंटर की तरह देखेंगे। आप कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का अपना सुपर कंप्यूटर है, जो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ कंट्रोल करता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ सोचने की एक मशीन नहीं है। नहीं, ये हमारे होने का, हमारे वजूद का सेंटर है। हर खुशी, हर डर, हर याद और हमारा हर एक एक्शन, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इसका रोल क्या है, तो चलिए इस सुपर कंप्यूटर का कवर हटाते हैं और देखते हैं कि इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं। इसे एक नक्शे की तरह समझिए और हम सब मिलकर इसके राज खोलने वाले हैं। अब देखिए, सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये तीनों हिस्से एक कमाल की टीम की तरह काम करते हैं। सोचिए, सेरिब्रम जो है वो कंपनी का सीईओ है, जो सारे बड़े फैसले लेता है। सेरिबेलम वो है ऑपरेशंस मैनेजर, जो पक्का करता है कि शरीर का हर मूवमेंट एकदम परफेक्ट हो। और ब्रेनस्टेम वो तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो चुपचाप बैकग्राउंड में सांस लेने और दिल धड़काने जैसे सबसे जरूरी काम संभालता रहता है। सब कुछ एक दूसरे से परफेक्टली जुड़ा हुआ है। और ये कनेक्शन, यही तो सब कुछ है। दिमाग अकेले काम कर ही नहीं सकता। ब्रेन स्टेम वो बहुत जरूरी पुल है, वो हाईवे है जो दिमाग के ऑर्डर को, जैसे हाथ उठाओ, पूरे शरीर तक पहुंचाता है। और शरीर से जानकारी, जैसे अरे ये सतह तो गर्म है, वापस दिमाग तक लाता है। इसके बिना दिमाग तो शरीर के अंदर एक कैदी बनकर रह जाएगा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हम बड़े हिस्सों से हटकर अब एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाएंगे, ये देखने के लिए कि दिमाग की असली वायरिंग काम कैसे करती है, जहां असल में इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है। इसे समझने का ये बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। हमारे दिमाग में करीब करीब 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारी आकाशगंगा में जितने तारे हैं, ये उससे भी ज्यादा हैं। और ये सभी बिजली के छोटे छोटे सिग्नल्स के जरिए लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। सच में ये दुनिया का सबसे तेज और सबसे कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस बिजली की रफ्तार से होती है, 1 मिलीसेकंड से भी कम टाइम में। एक के बाद एक न्यूरॉन बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह फायर होते हैं। और इसी कमाल की तेज चेन रिएक्शन की वजह से हमारे विचार, हमारी यादें और हमारे काम मुमकिन हो पाते हैं। ये एक शानदार सिम्फनी की तरह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि न्यूरॉन्स की ये फायरिंग सोचने और याद रखने जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को जन्म कैसे देती है, क्योंकि यहीं पर असली जादू होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे जंगल में कोई कच्चा रास्ता हो। जब आप उस पर बार बार चलते हैं तो वो एक पक्की पगडंडी बन जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या याद करते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक नया कनेक्शन, एक नई पगडंडी बन जाती है। और जितनी ज्यादा बार हम उस जानकारी को इस्तेमाल करते हैं, वो पगडंडी उतनी ही चौड़ी और मजबूत होती जाती है। और अगर हम उसे भूल जाते हैं, तो बस वो पगडंडी धीरे धीरे घास से ढक जाती है। तो फिर हमारी सोच, हमारी चेतना असल में है क्या? ये लाखों न्यूरॉन्स का एक साथ मिलकर एक कमाल का सिंक्रोनाइज्ड लाइट शो करने जैसा है। हर एक विचार, हर एक एहसास, हर एक याद अपने आप में एक अलग, एक अनोखा पैटर्न है। ये कितनी कमाल की बात है कि कैसे छोटी छोटी क्रियाएं मिलकर कुछ इतना बड़ा और पर्सनल बनाती हैं, जितना कि हमारा अपना मन। तो ठीक है, अब जब हम ये थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, तो असली सवाल ये है, हम इस कमाल की मशीन को अपने लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं। चलिए इस जानकारी को अब एक्शन में बदलते हैं। ये फैक्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास कितनी अविश्वसनीय चीजें हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बदलता है, विकसित होता है, जिसे साइंटिस्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब हमारे अनुभव, हमारी आदतें और हम जो कुछ भी सीखते हैं, वो सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल देता है। देखिए, ये समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है।
जब हम जानते हैं कि यादें मजबूत कनेक्शन बनाकर काम करती हैं, तो हम सिर्फ रटने के बजाय एक्टिव लर्निंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो न्यूरल रास्ते सच में मजबूत बने। हम अपनी सीखने की प्रोसेस के ड्राइवर बन सकते हैं। इनमें से हर टिप सीधे तौर पर उन प्रोसेसेस से जुड़ी है जिनकी हमने अभी बात की, जैसे अच्छी नींद। वो सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि ये वो टाइम है जब हमारा दिमाग दिन भर की यादों को छांटता है और उन्हें पक्का करता है, उन्हें मजबूत पगडंडियों में बदलता है। और नई चीज़ें सीखना, ये तो अपने दिमाग के जंगल में नई रोमांचक पगडंडियां बनाने जैसा है। तो ये सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि अपने दिमाग को फिट रखने के साइंटिफिक तरीके हैं। सच तो ये है कि हम अपने दिमाग के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो अभी भी बहुत कम है। ये एक कभी ना खत्म होने वाली खोज है। ये सोचना ही कितना मजेदार है कि भविष्य में हम अपने मन और चेतना के बारे में और क्या-क्या जान पाएंगे। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।